जो राज्य के विकास के लेकर मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं, चिराग पासवान जी भी उतना ही चिंतित रहते हैं। चिराग पासवान जी भारतीय राजनीति में डील के लिए नहीं जाने जाते, चिराग पासवान जी काम के लिए जाने जाते। तेजस्वी यादव जी को तो आंकड़ों की कोई जानकारी है नहीं, बिहार की राजस्व की जानकारी नहीं है। कभी लोक जनशक्ति पार्टी का सीट प्राथमिकता नहीं रहा। सीट हमारी प्राथमिकता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सिंगल एजेंडा। उनका राजनीति का आधार तो हमेशा जाति धर्म पे बटा हुआ रहता है ना। चाचा भतीजे की जोड़ी इस बार बेमिसाल जोड़ी है। चिराग जितना कंफर्टेबल नीतीश कुमार के साथ दिखे उतना कंफर्टेबल थे नहीं वो। हर मामले को जातीय रंग देना, हर मामले को धार्मिक रंग देना। रामविलास पासवान जी जैसे महामानव के जिनको देश के अंदर में दूजा अम्बेडकर कहा गया, उनकी प्रतिमा तो पहले ही लगा दी जानी चाहिए। चिराग पासवान जी को हमेशा विकास की चिंता रहती है और अपने काम से मतलब होता है। राज्य का विकास कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उस गठबंधन की पहली पार्टी घोषणा करती है। उसे 6 महीना बाद आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई? क्या तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है कांग्रेस का? उन लोगों ने जो बिहार का हश्र किया, जो बिहार की दुर्गति की, जो बिहार की बदहाली की स्थिति में बिहार को लाकर खड़ा किया, इसके लिए हम उनकी आलोचना करेंगे। खोखले वादे, यही वादे जो 6 महीना पहले तेजस्वी यादव जी करते हैं, 6 महीना बाद फिर कांग्रेस के प्रभारी अलका लांबाजी करते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, चुनाव सामने और ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से घोषणाएं की जा रही है। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लेकर साफ तौर पर ऐलान किया कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, आर्थिक तौर पर मदद जो है वो सरकार करेगी। 2500 और अब 2500 की बात कांग्रेस भी कर रही है। मतलब महागठबंधन के अंदर मैनिफेस्टो कांग्रेस का अलग है और आरजेडी का अलग है, बेशक कॉमन हो। मेरे साथ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह है। महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से महागठबंधन की रणनीति दिख रही है, आरजेडी ने कहा, कांग्रेस भी फ्रंट पर आ गई, कांग्रेस का महिलाओं को सम्मान देंगे, तो एक महिलाओं का जो बड़ा वर्ग नीतीश कुमार एनडीए के साथ लगता नहीं कि बड़ी सेंधमारी हो जाएगी। देखिए, खोखले वादे, यही वादे जो 6 महीना पहले तेजस्वी यादव जी करते हैं, 6 महीना बाद फिर कांग्रेस के प्रभारी अलका लांबाजी करती हैं। तो खोखले वादे करना बहुत आसान होता है, लेकिन हकीकत में कुछ काम करना और काम करने की मंशा जिनकी होती है, वो वादा पे वादा नहीं किए जाते। अब ऐसे वादा तेजस्वी यादव जी को तो आंकड़ों की कोई जानकारी है नहीं, बिहार की राजस्व की जानकारी नहीं है, बिहार की योजनाओं की जानकारी नहीं, बिहार की बजट का पूर्णतः आकलन नहीं। अगर आकलन किए होते बजट का, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इसका अधूरा जानकारी देते। आप सिर्फ 2500 रुपया प्रति माह महिलाओं को देंगे, ये घोषणा कर दिया। कैसे देंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, किन किन महिलाओं के देंगे, किस श्रेणी में देंगे, अति पिछड़ा को देंगे, दलित को देंगे, महादलित को देंगे, कि सवर्ण को देंगे, अल्पसंख्यक को देंगे? उन्होंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं, सबको देंगे। नहीं, क्योंकि उनका राजनीति का आधार तो हमेशा जाति धर्म पे बटा हुआ रहता है ना। जो राजनीति का, अब उनके पिताजी का जो पैमाना रहा था राजनीति करने का, M/Y समीकरण, अब उनके पुत्र भी उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं जाति धर्म के मामलों में। हमेशा आप देखिएगा, हर मामले को जातीय रंग देना, हर मामले को धार्मिक रंग देना। तो मुझे लगता है कि उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि 2500 देंगे तो किन्हें देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जिस योजना को 6 महीना पहले उस गठबंधन की पहली पार्टी घोषणा करती है, उसे 6 महीना बाद आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई? क्या तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है कांग्रेस का? अलका लांबाजी तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही है, उनकी योजनाओं पे, उनकी घोषणाओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए दोबारा उसी योजना को घोषणा कर रहे हैं। 2500 रुपया देने की बात तेजस्वी यादव ने किया, अब फिर कांग्रेस कह रही है कि, यानी कांग्रेस तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ने की मूड में नहीं है। दोनों में सामंजस्य, बैठक मीटिंग का दौर तो हो रहा है, कहीं ना कहीं दोनों में दरार है। ये तो दोनों की कार्यशैली से और दोनों की योजना का तरीका से ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद में मतभेद है। अब आते हैं मनीष जी एनडीए पर। एनडीए के अंदर चिराग को लेकर बीते कई दिनों से चर्चाएं थी, बीते महीने से जो चर्चाएं थी, उस चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार से आपके नेता मिलने गए, मुस्कुराते तस्वीर सामने आई, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, कुछ वैसी कोई नाराजगी ही नहीं हो। तो क्या माना जाए, उस मुलाकात में ऐसा क्या हो गया कि भाई चिराग
जितना कंफर्टेबल नीतीश कुमार के साथ दिखे उतना कंफर्टेबल थे नहीं वो, ये तो बहुत स्पष्ट था। अचानक ऐसा क्या हो गया? कोई डील हो गई, कोई बातचीत हो गई, कोई मुहर लग गया किसी चीज पर, क्या हुआ? अब मैं देखिए, चिराग पासवान जी भारतीय राजनीति में डील के लिए नहीं जाने जाते हैं। चिराग पासवान जी काम के लिए जाने जाते हैं और युवा नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। चिराग पासवान जी जिन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने गए होंगे, स्वतः मुख्यमंत्री जी उस विषय को लेकर पहले से तैयारी में थे कि नहीं, चिराग पासवान जी का ऐसा प्रस्ताव है तो हम उनका काम करेंगे, या उससे कहीं अधिक उनको आश्वासन दिया गया होगा। जो राज्य के विकास के लेकर मुख्यमंत्री जी चिंतित रहते हैं, चिराग पासवान जी भी उतना ही चिंतित रहते हैं, और दोनों में बहुत ही मधुर संबंध है। ये भ्रम में मत रहिएगा कि दोनों में किसी प्रकार का मनभेद या मतभेद है। चाचा भतीजे की जोड़ी इस बार बेमिसाल जोड़ी है, और पूरे बिहार की राजनीति में ये जोड़ी जो कमाल करके दिखाएगी, वो अब तक का ऐतिहासिक बिहार के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जो चाचा भतीजे की जोड़ी। आपने कहा कि काफी मधुर संबंध है, मधुर संबंध तेजस्वी यादव के साथ भी है, बड़े भाई छोटे भाई की उनका है, लालू परिवार के साथ संबंध है, तो उसको क्या कहा जाए? तेजस्वी जी का किसी से, चिराग पासवान जी का किसी से बिगाड़ नहीं रहता है। आप देखते होंगे वो कभी जरूरत से ज्यादा किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कभी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। चिराग पासवान जी को हमेशा विकास की चिंता रहती है और अपने काम से मतलब होता है। राज्य का विकास कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, शिक्षा में कैसे सुधार हो, इन विषयों को लेकर चिंतित रहते हैं। अब बराबर राजद क्या कर रही है, नहीं तेजस्वी यादव जी के व्यक्तिगत जीवन में ताकने झांकने का ये आचरण ना हम लोग कर रहा है, ना हमारी पार्टी का, ना हमारे नेता कर रहा है। अब रही बात तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय हमारे श्रद्धेय संस्थापक रामविलास पासवान जी का पारिवारिक संबंध रहा है, मित्रवत रहे हैं। ऐसे में जब पारिवारिक संबंध हो तो उसके खिलाफ कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं किया जाता है, और जब संबंध अच्छा हो तो राजनीति में है हमारी दूरियां हैं, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। उनकी योजनाएं मुझे नहीं स्वीकार है, उनकी कार्यशैली मुझे नहीं स्वीकार है। उन लोगों ने जो बिहार का हश्र किया, जो बिहार की दुर्गति की, जो बिहार की बदहाली की स्थिति में बिहार को लाकर खड़ा किया, इसके लिए हम उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम तेजस्वी यादव और लालू परिवार के शुभचिंतक हैं और शुभचिंतक रहे। आपके नेता जब नीतीश जी से मिलने के लिए गए और मुस्कुराती तस्वीर आई, तो एक चर्चा, एक जो जानकारी आई, जो कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से, जिसमें कहा गया कि बीते दिन जिस मुद्दे को लेकर पार्टी ने बैठक है, इसमें एक था कि भाई रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, बिहार सरकार लगाए। लगता है कि उस बात पर नीतीश कुमार राजी हो गए, नीतीश कुमार की अगली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें इन बातों पर मुहर लग जाएगी, ऐसी चर्चा हो रही है। तो क्या जानकारी है, क्या वाकई में इस तरह की कोई बातचीत हुई? बिल्कुल, रामविलास पासवान जी जैसे महामानव के, जिनको देश के अंदर में दूजा अम्बेडकर कहा गया, उनकी प्रतिमा तो पहले ही लगा दी जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अगर राज्य सरकार प्रतिमा लगाती है तो इस निर्णय का स्वागत है, और इस निर्णय का माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने इतने अल्प समय में कैबिनेट से डिसीजन लेकर माननीय श्रद्धेय हमारे संस्थापक का प्रतिमा लगाने का स्वीकृति प्रदान किया। इसके साथ ही हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने बायर सेलर सबमिट किया पटना में। ये बहुत बड़ा आयोजन था और बड़ा गंभीरता से इसको अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि क्रेता और विक्रेता के बीच एक लंबा गैप है। बिहार में उद्योगपति आने से हिचकते हैं या वो परसेप्शन है, हाँ, परसेप्शन बिहार के बारे में बना दिया गया है कि, और उस परसेप्शन को ठीक करना होगा, उसको दुरुस्त करना होगा। रोजगार के लिए जब तक उद्योगपति बिहार नहीं आएंगे और बिहार में नए नए लोगों को अवसर नहीं, सुविधा नहीं दिया जाएगा, तो इसके बीच एक पुल का काम चिराग पासवान जी कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री जी ने इसकी तारीफ की, इसकी प्रशंसा की, इनको इन सब योजनाओं को मुख्यमंत्री जी को जानकारी दिए चिराग पासवान जी को, मुख्यमंत्री जी ने बहुत तारीफ की। एक अंतिम सवाल लेते हैं। एनडीए के अंदर सीटों को लेकर जब चर्चा होती है तो चिराग की नाराजगी की खबर आती है कि चिराग को सम्मानजनक या फिर उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही है। उम्मीद क्या किया जाए? जो चर्चा है कि भाई 20 सीट 25 सीट मैक्सिमम चिराग को मिलेगा, तो क्या इन समीकरणों पर चिराग, आपकी पार्टी बहुत कंफर्टेबल है कि चलो भाई मिल जाएगा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अगर 20 सीट पर भी लड़ना पड़े तो लड़ लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे?
कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चिराग तैयार है, पार्टी तैयार है? नहीं, सीट कभी प्राथमिकता ही नहीं रहा। कभी लोक जनशक्ति पार्टी का सीट प्राथमिकता नहीं रहा। सीट हमारी प्राथमिकता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सिंगल एजेंडा है कि बिहारियों का सम्मान को कैसे बढ़ाएं। इस बात के लिए चिराग पासवान जी चिंतित हैं। अगर सीट हमारा एजेंडा होता तो हम एक सीट पे झारखंड में चुनाव लड़ते। सीट हमको जो भी मिले वो गठबंधन के अंदर की बात है, गठबंधन के स्तर पे हमारे नेता बात करेंगे, वो तय करेंगे, और जो सम्मानजनक सीट मिले उससे हमको कोई ऐतराज नहीं है। हमारी प्राथमिकता है बिहारियों के सम्मान को ऊपर पहुंचाना, बिहार का विकास करना, और जो बिहार से पलायन कर गए लोग हैं उन्हें बिहार वापस बुलाना। चलिए, चिराग पासवान की प्राथमिकता सीट नहीं है बल्कि बिहारी है, बिहार है, और इन सब चीजों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बीते दिन जो तस्वीर निकली थी सीएम हाउस से मुस्कुराती तस्वीर, लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई जो रिश्ते बिगड़ गए हैं, जिसके बारे में कहा गया कि नीतीश कुमार चिराग पासवान की दूरी के बीच की दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चिराग भी अब बिहार की कुर्सी मतलब कि सीएम की कुर्सी के बारे में सोचने लगे हैं। उसको लेकर दोनों खेमे में नाराजगी है। तमाम चर्चाओं के बीच मुलाकात होती है और मुलाकात की तस्वीर निकलती है तो एक जो परसेप्शन बना था, एक जो चर्चा थी, वो सब कुछ खत्म हो गई, मानो पूर्विराम उस पर लग गया। अब जो इन्होंने कहा कि भाई मुलाकात पॉजिटिव हुई, और एक जो चर्चा हो रही है, चर्चाओं को लेकर इनकी पार्टी का मानना है कि नीतीश कुमार करेंगे, और नीतीश कुमार क्यों न करेंगे। भाई बात रामविलास पासवान की है, जिनका आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए। एक बड़े व्यक्ति थे, बड़े हस्ती थे, राजनीतिक तौर पर उनकी चर्चा देश विदेश में होती रही है। तो इसलिए नीतीश कुमार अगले कैबिनेट की बैठक में चर्चा है कि शनिवार को बैठक होगी, और उस बैठक में नीतीश कुमार इन प्रस्तावों पर मुहर लगाकर जो है एक आदमकद प्रतिमा जो है वो लगवाएंगे। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप ये अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।